तो सर राशिद हत्याकांड का जो मामला हुआ है सर, उसमें क्या है अब तक की जांच में आया है सर? मैम आपको पता है राशिद की जब हत्या हुई थी तो उसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी हुए, फुटेज भी हमें मिला था कि जो उसके दुकान पे आके फायर किए थे। तो उसमें हमने 2 लड़कों को आइडेंटिफाई करके हमने अरेस्ट भी कर लिया था, और उसके अलावा भी 2 और जो लड़के थे जो रेकी करना या फिर चोरी की गाड़ी उन लोगों को देने के वाला काम था, उनको हमने अरेस्ट किया था। फिर हारून जो मुख्य आरोपी था इसमें, वो भागा हुआ था। हमारे डिफरेंट टीम्स उसमें लगी थी। तो मुख्य तौर से हमको कल एक इत्तला मिली हमारे स्पेशल स्टाफ को कि ये अपने खजूरी खास मेट्रो स्टेशन के पास ही आएगा किसी से मिलने। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमारे लोग पहुंचे और हमको और उसको बोला गया कि आप वो अपने आप को सरेंडर करें, लेकिन वो नहीं किया। फायरिंग की दौर पे हमने हमने जवाबी फायर में हमने उसके ऊपर पैर को भी गोली लगाई और गोली चलाई, क्योंकि वो काबू में आ जाए। तो हमारे लड़कों के ऊपर भी उन्होंने गोली चलाया, बचते बचते उनको गोली लग के बचते बचते गए। और दो दो हमारे ऑफिसर हैं, एसआई कौशिक और हेड कांस्टेबल मुकेश, इन दोनों ने साहस दिखा के फिर जवाबी फायर में उसको पकड़ के दबोच लिया। उसके अलावा हम ये बोलना चाहता हूँ कि जो हारून है उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, पहले से भी हैं। तीन आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं, एक एक्सटॉर्शन का केस है फरीदाबाद में, और घर में चोरी का भी केस है। तो इसके ऊपर अन्य केसेस भी हैं हरियाणा और दिल्ली में। तो ये हमारा एक वांटेड डेस्परेट क्रिमिनल था। हमने फाइनली इसके वो हमने पकड़ के इस केस को हमने पूरी तरह से सुलझा दिया। तो क्या लगता है सर, आगे भी क्या कुछ ऐसे हैं जिसमें अभी और भी गिरफ्तारियां बाकी हैं? इस केस में तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया मैम, बट आगे जाके जब भी कुछ इन्वेस्टिगेशन में फर्दर इंट्रोगेशन में कुछ आता है तो फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।